ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. हर एक काम से पहले ये हमने काम किया, हर एक काम से पहले ये हमने काम किया, खुदा की हम्द की, बादहु कलाम किया। स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, बाहर से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, हर दीनी महफिल का हुस्न, हर इस्लामी इज्तिमा की जान कुरान करीम से है। कुरान वो किताब है जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि उससे जिंदगी बदल जाती है। ये कुरान ही है जिसने चुंगलों में रहने वालों को इमाम बना दिया। हमारे असलाफ व अकाबिर का ये दस्तूर रहा है कि जब भी वो किसी दीनी महफिल मजलिस का इन्इकाद करते हैं तो उसका इफ्तिताह तिलावत कलामुल्लाह से करने का इत्तेमाम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी बुजुर्गों के प्रोग्राम का आगाज उस मुकद्दस कलामुल्लाह से करते हैं जिसके एक एक हर्फ में दूसरे कलाम में नहीं है, जिसके हरकत और सकनात में वो गहराई है जो किसी दूसरे कलाम में नातिक है, जिसके मफहूम व मानी में फसाहत और बलागत का वो गहरा समंदर है, जिसके सामने चोटी के फुसहा और उलमा ने सरे तस्लीम खम कर दिया और किसी पर बस नहीं बल्कि रहती दुनिया दिया और फिर ये ऐलान भी कर दिया ला यअकुलु बिमिथली कि किसी माँ ने अपनी औलाद को ऐसा दूध नहीं पिलाया कि जो ऐसा मुकद्दस कलामुल्लाह पेश करे। तो आइए दोस्तों, हम भी अपने इस प्रोग्राम का आगाज उस मुकद्दस कलामुल्लाह से करते हैं। तो अपने तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए इसी मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल हफीज बिन मोहम्मद यासीन को इस शेर के साथ मदहू कर रहा हूँ। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत, मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को अल्लाह की नजरों में वो इंसान हासिल हुआ पर दुनिया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو
سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولكم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. माशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत करने वाले इस तालिब इल्म को एक साथ की तारीफ से बतौर इनाम के 100 रुपए पेश किए गए। माशाअल्लाह ये मौसूम थे जो अपनी शीरीनी आवाज से महफिल को दरबता रहे थे। कुरान करीम एक ऐसा मौजज़ा है जो इसको सोचता है या पढ़ता है वो इसी का होकर रह जाता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, कुरान के बाद सबसे अजीम जिक्र हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। कुरान हमें हुक्म देता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इल्म सिखाते हैं। हमें जितना कुरान से जुड़े इतना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जुड़ना जरूरी है। आज की नात सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की आवाज है। लिहाजा अब हम मज़हब का वक़ार महफूज रखते हुए नात ख़वानी की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद कोई ज़ाते तारीफ़ के लायक है तो वो ताजदारे मदीना, सरवारे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, इमामुल अंबिया, शम्सुद दुहा, बदरुद दुजा, महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है, जिनके दोपहर सूरज को रोशनी, चांद को चांदनी, पहाड़ों को बुलंदी, खेतों को शादानी और फूलों को हरियाली मिली। तो आइए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़वानी के लिए अब मैं दावत देता हूँ इसी मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद ताबिर बिन मोहम्मद नासिर को इस शेर के साथ नहीं है इब्तिदा तेरी, नहीं है इंतहा तेरी, नहीं है इब्तिदा तेरी, नहीं है इंतहा तेरी, इबादत कर रहे हैं रोज़ो शब अर्ज़ो समा तेरी, तेरी तस्बीह पढ़ते हैं फलक वाले ज़मीन वाले, तेरी तस्बीह पढ़ते हैं फलक वाले ज़मीन वाले, हवा की सरसराहट में भी हमदो सना तेरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शहर है मोहब्बत जहाँ
माशाअल्लाह, बहुत नात पढ़ने वाले इस तालिब इल्म को एक आपकी तरफ से 150 रुपये मौसूल है। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। हज़रात मेहमान किराम, मदरसा सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं बल्कि बोलना और समझना और दीन की बात आगे पहुंचाना भी सिखाता है। अब हमारे नौनिहाल तालिब इल्म दीनी मौजू पर अपनी तकरीर पेश करेंगे, तो मैं दावत देता हूँ इसी मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद अरहान बिन मोहम्मद अयूब को कि मौसूफ आए और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم علماء الكرام، قابل الاحترام، أساتذة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज इस मदरसे के मुकद्दस स्टेज पे कोई इंसान कराने नहीं आया, बल्कि वो मौका छोड़ रहा है जिससे हम लोग वो हकीकत जो हमारे में होती है तो इंसान का सोचना होता है, उसकी हंसी होती है और आंसू होते हैं और वो हकीकत है दुनिया में भी मतलब नहीं माना। आज कुरान घरों के कोनों में नाकल करता है और हमारे मन में सांस ले रहा है। हमने शरीर को रोका और उसे इकट्ठा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या कि अल्लाह जमाल सुनैहि अलादुल और क़यामत के करीब एक बार कायनात में अल्लाह को हाथ में लिखा होगा और हाथ में लगे हैं एक बार करने वाला लोगों को हाथ में है और करने वाला महतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जरा आंखें बंद करो और सोचो कि जब हमें किया जाएगा लोग कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला और ये वही लोग जिन्होंने अपने दुनिया को कब्र पर छोड़ना है। कब्र में हम होगी लाशों ये बच्चे आएंगे रामा और नबा सिर्फ हम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब तीन मोहतरम सामीन किराम, इतना जो उनका मकाम है अगर हमारे उसके बाद फैसला कर देना होगा जहां अल्लाह ताला है यौम यफिरु मिन अखी वो फैसला करेगा।
माँ अपने बच्चे को देगी अपना बचपन होता है कोई सिखाने को सुबह जल्दी जल्दी बच्चे का होगा और इसको बोलने आज आज जो है वो जहाँ नहीं बड़े अल्लाह ताला कुरान में बताता है ला रहेंगे और मेरे भाइयों सोचो अगर सिर्फ एक बार छोटे तो फिर बनाने का करेगा फिर ये अल्लाह को नबी रमजान वो महीने है जिसके अंदर पे नमाज और फरमाया वो शख्स बर्बाद हो गया जिसने रमजान पाया और कुछ बर्बाद हो गया आखिर में एक नजर नहीं और तुम्हारी जो उम्र बनती है अल्लाह ताला ने लेकिन आज का मुश्किल हो गया है और ऐसा आसान हो गया है नमाज भारी लगती है और लगती है मोहतरम सामीन सोचने का अच्छा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह मेरी मां बोलती है तुम्हारा जो एक अच्छी होगा तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है इसलिए अल्लाह ताला करो और उनको चलाने की कोशिश करो मोहतरम सामीन किराम आज मैं कोई नहीं देखता हूं अगर नबी ने बोल सकता है और अल्लाह की फरमान है आखिर में हुआ कि अल्लाह ने जन्नत में बहुत बड़ा है और ऐसे मार्ग में पड़ा ऐसे लगे हुए अल्लाह के नजर में पड़ा रमजान को इसके लिए हमें सच्ची तौबा और तकरीर पेश करने वाले इन तालिब इल्मों को एक साथ की तरफ से 150 रुपए और इसी तरह प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को एक साथ की तरफ से 1000 रुपए मौसूल हुए और इसी तरह प्रोग्राम में तमाम हिस्सा लेने वाले तलबा को एक और साथ की जानिब से 1000 रुपए मौसूल हुए फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी, अब हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कुरान पढ़ना सआदत है और कुरान समझना नेमत है। जब तक कुरान का तर्जमा दिल में ना उतरे तब तक कुरान का पैगाम जिंदगी में नहीं आता। अब हमारे मदरसे के 2 तालिब इल्म मोहम्मद समीर बिन मोहम्मद जाकिर हुसैन और मोहम्मद जुनैद बिन अब्दुल बासित को दावत देता हूँ कि वो आए और कुरान मा तर्जुमा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान और धोखे से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायक वाला है। अबदा वल्ला, उसने तेरी तलाश को मुख में लिया। उसके पास एक बंदा आया। तुम्हें क्या मालूम क्या जो बात हो जाए।
Dan nasihat kumpul saya, nasihat demi faedah dan Amin. pada yang beragama. Muslim dalam mutawajjah mutewa. हालांकि तुम पर कुछ लानत नहीं अगर वो पार न हो। और जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया और वो डरने वाला है, तुम उससे फिर तौजीह करते हो। हरगिज़ नहीं, बेशक एक नसीहत है। बस जो चाहे उसे याद रखे। ये इज्जत वाली सहीफों में है जो बुलंद और पाक है, लिखने वाले फरिश्तों के हाथों में, जो मुअज़्ज़ज़ और नेक है। हलाक वो इंसान कैसा नाशुक्र है। अल्लाह ने उसे किस चीज से पैदा किया? एक बूंद से पैदा किया, उसका अंदाजा मुकर्रर किया। फिर उसका रास्ता आसान किया। फिर उसे मौत दी और कब्र में पहुंचाया। फिर जब चाहेगा उसे दोबारा जिंदा करेगा। हरगिज़ नहीं, बेशक उसने अभी अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया। इंसान को चाहिए अपने खाने की तरफ देखे। हमने पानी खूब बरसाया, फिर जमीन को अच्छी तरह चीर दिया, फिर उसमें अनाज उगाया और अंगूर और सब्ज चारा और जैतून और खजूर और घने बाग और मेवे और चारा। तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए फायदा। फिर जब अकाल करने वाली आवाज आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा और अपनी माँ और बाप से और अपनी बीवी और औलाद से। उस दिन हर शख्स को अपनी फिक्र लगी होगी। वो जो
ضاحكة مستبشرة हंसते हुए खुशियां मनाते हुए ووجوه يومئذ عليها غبرة और कुछ चेहरे उस दिन गर्द आलोक होंगे ترهقها قترة उन पर स्याही छाई होगी أولئك هم الكفرة الفجرة यही लोग काफिर और बदकार होंगे صدق الله العظيم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माशाअल्लाह, बहुत हो। इन दोनों तालिब इल्मों को एक साल की तरफ से 300 रुपए मौसूल हुए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। इसी तरह एक साल की तरफ से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को 1000 रुपए मौसूल हुए और इसी तरह एक साल की तरफ से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को 50 रुपए मौसूल हुए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। माशाअल्लाह, बहुत हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं एक बार फिर आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तमाम हज़रात ने अपने कीमती वक्त को फारिग करके मदरसे के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। चूँकि सवाल करना इल्म की निशानी है और सही जवाब दीन की पहचान है। अब इसी मदरसे के दो तालिबे इल्म मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद आकिब बिन मोहम्मद अशरफ को दावत देता हूँ कि कुरान पाक और सीरत पाक को सवाल और जवाब की रोशनी में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका इसमें इनामी क्या है? मेरा नाम बिलाल है। आप कहाँ पढ़ते हो? मैं मदरसा में पढ़ता हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। अच्छा जनाब, आपसे अगर मैं आपसे कुछ सवालात करूँ तो आप जवाब देने की जहमत उठाएंगे? पांच सवाल कीजिए, मैं हर बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बताइए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबुल में पैदा हुए, यानी उस साल जब अबूला हाज अपने लश्कर के साथ खाना काबुल पर हमला करने आया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को जगह में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद और वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम बीबी आमिना बिन्ते वहाब था, जो पाक में सिरत खातून थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किसने पिलाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में बीबी दूध पिलाया, फिर हज़रत हलीमा सादा ने आपकी परवरिश करी और काफी अरसा दूध पिलाया। कुरान मजीद किस ज़बान में नाज़िल हुआ? कुरान मजीद में अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ, जो दुनिया की सबसे फसीह और बड़ी ज़बान है। कुरान मजीद पढ़ने का क्या फायदा है? कुरान मजीद पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, गुनाहों की माफी मिलती है, ईमान मजबूत होता है और हर वक्त का सवाब मिलता है। कुरान मजीद में कुल सूरतें कितनी है? कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद में कुल पारे कितने हैं? कुरान मजीद में कुल 30 पारे हैं। कुरान मजीद में कुल सजदे कितने हैं? कुरान मजीद में कुल 14 सजदे हैं। कुरान मजीद पढ़ने की सबसे अच्छी उम्र क्या है? कुरान मजीद पढ़ने और याद करने की सबसे प्यारी उम्र बचपन है, क्योंकि उस वक्त हिसाब होता है और बातें जल्दी याद हो जाती है। कुरान मजीद हमें किस रास्ते की तरफ बुलाता है? कुरान मजीद हमें सीधे रास्ते यानी ईमान, नेकी, इंसाफ, बर्दाश्त और अच्छे अखलाक की तरफ बुलाता है। कुरान मजीद का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? कुरान मजीद का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अल्लाह है कि उसकी इबादत करो और उसी पर भरोसा करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से कैसा सलूक फरमाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे मुस्कुरा कर मिलते, उनके सर पर हाथ फेरते और उनको इज्जत देते थे। हमको
सीरतुन नबी क्यों पढ़नी चाहिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इसलिए पढ़नी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात के मुताबिक बना सकें, अच्छे अखलाक अपनाएं और दुनिया में अपनी मोहब्बत फैलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत खूब। इन दोनों तालिब इल्म को एक साथ की तरफ से 150 रुपए मौसूल हुए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी, अब हम अपने प्रोग्राम के हुस्न को दोबारा करने के लिए मैं मासूम बच्चों को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जो आपके सामने मुख्तसरन और गहरी बातें पेश करेंगे। छोटे छोटे जुमले बाज़ औक़ात इंसान बदल देते हैं, मुर्दा दिलों को आबाद कर देते हैं। मैं मासूम बच्चों को दावत देता हूँ कि वह आए और अक़वाल ज़िंदगी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में बहुत ताकत है, जो काम अकल से न हो वो दुआ से हो जाता है, बस दिल सच्चा होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग आपकी मुश्किल में साथ रहे वही असल रिश्ते हैं, बाकी सब सिर्फ मौसम के मुताबिक आने जाने वाले साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो दिल दूसरों के लिए तंग रह जाता है उसमें अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। दिल को आसान रखने से जिंदगी भी आसान हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, बात बातें सिर्फ नजरअंदाज कर देने से दिल का बोझ ज्यादा हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी पहचान बनाओ, दुनिया उस शख्स की कदर नहीं करती जो अपने फैसले दूसरों की जोर पर मुनहसर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुख देने वाला कभी नहीं जीता, वक्त उसे जरूर वापस नहीं झुकाता है जो वो दूसरों को गिरा होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान की असल पहचान उसका अखलाक है। इल्म, दौलत और शोहरत उस वक्त बेकीमत हो जाते हैं जब अखलाक छोटा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनमें बर्दाश्त खत्म हो जाए उनके घर से बरकत भी उड़ जाती है। सबर दिल को कुशादा करता है और सब में अमन लाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसमें घबराने जगह नहीं पाती। जो काम करता है वही असल में आजाद जिंदगी जीता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिश्ते खून से नहीं खुलूस से जीते जाते हैं। जो दिल से उतर जाए उसे हजार दलीलें भी ऊपर नहीं ला सकती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त सबसे बड़ी अमानत है, जो उसे जाया करता है वो अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा अपने हाथों दफन कर देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन झूठ इंसान को अंदर से खोखला करता जाता है, यहाँ तक कि उसका अपना एतबार भी बढ़ जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोग बदल जाते हैं लेकिन अल्लाह का निज़ाम कभी नहीं बदलता। जो आज जुल्म करता है कल उसी जुल्म के वजन तले लगता है।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खामोश दुआ बहुत कुछ बदल देती है। खामोश दुआ बहुत कुछ बदल देती है। ये बगैर आवाज के आसमान तक पहुंच जाती है और बगैर ख्याल की जिंदगी बदल देती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज़्ज़तों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज़्ज़तों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि जिसके सामने सब बराबर हैं अमीर और फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर हैं अमीर और फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वत-ए मौत, हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वत-ए मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए। दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बलगल उला बि कमाली, बलगल उला बि कमाली, कशफत दुजा बि जमाली, हसनत जमीउ खिसाली, हसनत जमीउ खिसाली, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। मोहतरम हज़रात, वक्त बहुत कीमती है, इसलिए मैं जलसे को आगे बढ़ाता हूँ। आज के दौर में दीन के साथ साथ ज़ुबान की भी ज़रूरत है, लिहाजा मैं दावत देता हूँ इसी मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद जुनैद बिन अब्दुल बासित और मोहम्मद आदिल बिन अबू बकर को कि वो आए और अंग्रेजी ज़बान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर पेश करें। Respected elders, teachers, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I am honored to present a short speech on the seerah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Speaking about his blessed life is a responsibility as well as an honor, because his life is a shining light and a perfect example for all of humanity. मोहतरम बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ असातिज़े इकराम और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि मैं हमारे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक मुख्तसर तकरीर का तर्जुमा पेश करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत जिंदगी के बारे में गुफ्तगू करना एक जिम्मेदारी भी है और एक एजाज़ भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इंसान के लिए एक रोशन चिराग और कामिल नमूना है। The word seerah means way of life or biography. When we talk about the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we are talking about his entire life, his character, his manners, his worship, his dealings, and his mission. Allah Almighty says in the Quran, from these words, we learn that the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the best model for us to follow. Dear listeners, let us look briefly at some aspects of his seerah. लफ्ज़ सीरत के मानी ये है तर्ज़ ज़िंदगी या हालात ज़िंदगी। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात करते हैं तो उससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी होती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन। अल्लाह ताला कुरान
early life. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah in the year 517 AD, known as the year of the elephant. He was born an orphan as his father Abdullah passed away before his birth, and his mother Amina passed away when he was just 6 years old. He was then cared for by his grandfather Abdul Muttalib and later by his uncle Abu Talib from childhood. He was known for his honesty and truthfulness. People called him As-Sadiq, the truthful, and called him Al-Amin, the trustworthy. इब्तिदाई जिंदगी अजीज सामीन आए हम मुख्तसरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद पहलुओं पर नजर डालते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा में सन 570 ईस्वी को हुई, जिसे अमुल फेल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, क्योंकि आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना की वफात पा गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश पहले तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की और फिर आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने की। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और दयानतदारी की वजह से मशहूर थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक यानी सच बोलने वाले और अमीन यानी अमानतदार कहा करते थे। Prophethood at the age of 40 years in the cave of Hira. He received the first revelation through angel Jibril alayhi salam. The first words revealed were. This marked the beginning of his prophethood. His mission was to guide people from darkness, from ignorance to knowledge, from shirk to tawheed. His character, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was a man of the highest character. नबूवत का आगाज 40 साल की उम्र में गारे हिरा में फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। पढ़िए अपने रब के नाम जिसने पैदा किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ये था कि लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ, जहालत से इल्म की तरफ और शिर्क से तौहीद की तरफ ले आए। अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला तरीन अखलाक के मालिक थे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इन दोनों तालिब इल्म को एक साथ की तरफ से 100 रुपए मौसूल हुए। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हज़रात गिरामी, तो आइए हम अपने प्रोग्राम में मज़ीद दिलचस्पी बढ़ाने के लिए एक अहम मुकालमे की तरफ जा रहे हैं। कभी कभी बच्चों की तरबियत सिर्फ नसीहत से नहीं बल्कि अमली मिसाल से होती है, और आपसी सवाल और जवाब को अरबी की इस्तिलाह में मुकालमा कहा जाता है, जिसमें सवाल और जवाब के अंदाज पर आप हजरात को बड़ी अहम और दीन की कीमती बातें समझाने की कोशिश की गई है। खुदा करे हमारी समझ में दीन की सही मालूमात आ जाए और दीन पर चलने वाले बन जाए। लिहाजा अब मैं इसी मदरसे के 5 तालिबे इल्म मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद हुज़ैफा, मोहम्मद शुजान, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रेहान को दावत देता हूँ तो वो आए और मुकालमा पेश करें। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। अरे यार आप तो बड़े खुश से लग रहे हो। मोबाइल नहीं है क्या? आया मोबाइल उस्ताद ने जब्त कर लिया है। माशाअल्लाह, बिल्कुल है, कभी पर रहमत आती हुई है।
हाँ रेहान, आज पहली बार तेरी आंखें नजर आ रही है, वरना हमेशा मोबाइल की स्क्रीन ही नजर आती थी। रेहान तो यूं मोबाइल चिपका कर रखता था कि जैसे कि मोबाइल लाओ बल्कि उसकी मंगेतर हो। एक बार मैंने देखा खाना खाता भी तो स्क्रीन को देखकर हा हा हा। क्या करूं भाई, आदत पड़ गई थी। सुबह उठते ही पहला सलाम मोबाइल को और रात को सोते वक्त आखिरी नजर मोबाइल। इसलिए कहते हैं जिस चीज के बगैर नींद ना आए वो नेमत नहीं आदत बन जाती है और बुरी आदत मोबाइल बन जाती है। तुझे पता है मोबाइल के नुकसान बहुत है, वक्त बिताई होते हैं, दिमाग कमजोर होता है, पढ़ाई खराब होती है, आंखों का धूप कम होता है, दिल में बेहयाई दाखिल होती है, इबादत में दिल नहीं लगता। और बड़ा नुकसान ये है कि घर वाले कहते हैं कि बेटा काम कर लो और बच्चा कहता है कि बच्चे आखिरी वीडियो देख लूं, लेकिन वो आखिरी कभी आखिरी नहीं होती। असल बात यह है कि शैतान इंसान को गुनाह की तरफ सीधे नहीं ले जाता, पहले मोबाइल में फंसाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुनाह के करीब कर देता है। एक बार मैंने नोट किया कि किसी मोबाइल हाथ में ना हो, नमाज में दिल अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी होती है, फिर हल्का महसूस होता है। बिल्कुल मोबाइल में बात हो तो वक्त बरसों वाला हो जाता है। हमारे उस्ताद ने कहा है जो मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करता है वो सुकून कम पाता है और जो मोबाइल कम इस्तेमाल करता है वो सुकून ज्यादा पाता है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि मोबाइल को हाथ में रखने से देखो क्या मेरा ना मेरी इस नजर से जारी है। माशाअल्लाह, आज तो बड़ी अच्छी मैसेज लगी हुई है। क्या मौजूद चल रहा है? मोबाइल के खिलाफ बगावत। अरे भाई बस तो अब मैं वाकई सुधर गया हूँ जब से उस्ताद की सख्ती हुई है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखो, मोबाइल खुद बुरा नहीं होता, उसका गलत इस्तेमाल करना बुरा होता है। क्योंकि मोबाइल के नुकसान ये है जिससे वक्त की बर्बादी, आंखों की कमजोरी, नींद की खराबी, दिमागी तनाव, पढ़ाई में कमी, वालिदैन से दूरी और सबसे बड़ी खराबी है मुसलमानों के लिए नमाज और कुरान से नफरत और बाज़ औक़ात गुनाहों की तरफ ज्यादा झुकाव। लेकिन अगर मोबाइल से दूरी इख्तियार की जाए तो फायदे ही फायदे हैं। जैसे वक्त में बरकत होगी, नमाज में खुशू आएगा, दिल में सुकून, आंखों की हिफाजत, दिल की तेजी और घरवालों से मोहब्बत और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा। वाह देख भाई, आप तो बुरा बयान नहीं दिया। मोबाइल के उस्ताद मोबाइल के मालिक बने, मोबाइल हमारा मालिक न बन जाए। चलिए हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें मोबाइल के शोर और फिल्मों से बचा, हमारी नजर और दिल वक्त को महफूज फरमा, हमें मोबाइल से ज्यादा कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमा। हम वादा करते हैं कि मोबाइल को सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, गुनाह और वक्त की बर्बादी से बचेंगे और अपने वक्त को नमाज, कुरान, अच्छी तालीम में लगाएंगे। आमीन। याद रखो, जो मोबाइल को काबू में रखता है वो कामयाब है और जो मोबाइल के काबू में आ जाता है वो नाकाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत खूब। मुकालमा पेश करने वाले 5 तलबा को मोहम्मद शफीक भाई की तरफ से 500 को मौसूल हुए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, बड़े ही शौक़ और ज़ौक़ और ध्यान से आप तमाम हज़रात हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामात को सुन रहे थे, तो आइए हम आपको अपनी इसी जगह और मकान के तज़किरे की तरफ ले चलते हैं जो तमाम जगहों में सबसे अफजल और तमाम मकानों में सबसे अफजल है, जिससे मेरी मुराद काबतुल्लाह है। काबतुल्लाह वो मरकज़ है जहाँ से ईमान की रोशनी फूटती है। ये अल्लाह का वो घर है जिसकी अज़मत के सामने अकल खामोश और दिल सस्तारेज़ हो जाता है। ये वो मुक़द्दस आस्थान है जहाँ गुनाह लफ्ज़ों में नहीं, आँखों के आंसू में खुल जाते हैं। सियाह गिलाफ में छुपा ये नूर दिल की तारीकियों को खामोशियों से जला देता है। काबतुल्लाह इंसान को ये सबक देता है कि बुलंदी आजिज़ी में है और नजात सिर्फ बंदगी में। ये वो घर है
अपनी अना को छोड़कर रब के करीब हो जाता है। तो आइए उस खाने काबा की तारीफ सुनने के लिए इसी मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद हमजा बिन मोहम्मद अब्दुल बासित को दावत देता हूँ कि वो आए और नज़म पेश करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में नहीं कुछ भी हंसी तेरे बराबर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर। पढ़ते ही नजर तुझ पे उबर आते हैं आंसू, पढ़ते ही नजर तुझ पे उबर आते हैं आंसू। रोके नहीं रुकते निकल आते हैं आंसू। मिलता है सुकून बस तेरी चौखट को पकड़ कर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर है। शायद दीदार तेरा सारा ज़माना है, शायद दीदार तेरा सारा ज़माना है। तेरी बदौलत ही तो सजदों का ठिकाना, रुख तेरी तरफ करके भी झुकता है हर एक सर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर। इन लाखों दीवानों का जरा देख तो आलम, इन लाखों दीवानों का जरा देख तो आलम। लब्बैक ज़बानों पे राह में पुरनम, बांधे हुए निहराम लगाते तेरा चक्कर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर। इस समत असमद को उधर रुकने यमानी, इस समत असमद को उधर रुकने यमानी। एक सिद्ध हदीम अपनी दिखाता है निशानी है, भीड़ कयामत की लगातार इन्हीं पर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर। ये झूम के चलती हुई नूरानी हवाएं, ये झूम के चलती हुई नूरानी हवाएं, हर सिमत में छाई हुई रहमत की घटाएं। मैं शाम से रहमत बरसने का ये मंजर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर है, कितनी कशिश खाना है काबा तेरे अंदर। आवाज़ अज़ानों की
शोर में तो नींद का नगमों का फिजा में मकबूल तुझे देख के होती है दुआएं एक सजदा तेरे पर